ब्रेकअप के बाद हमारा दिल करता है कि हम बात करें। हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बार्गेन करना चाहते हैं, प्लीड करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे पावरफुल चीज जो हम कर सकते हैं वो है कुछ ना कहना। यही है नो कॉन्टैक्ट रूल का मतलब। ब्रेकअप के बाद जानबूझकर चुप रहने का एक दौर। नो कॉन्टैक्ट रूल कोई गेम नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है। ये आपको और आपके एक्स को हील करने के लिए टाइम और स्पेस देना है। चुप रहने का ये दौर बहुत जरूरी है। ये आपको सोचने और अपने इमोशंस को रीसेट करने का मौका देता है। ये समझने का समय है कि क्या गलत हुआ। ये खुद को फिर से खोजने का समय है। ये साइलेंस हीलिंग और ग्रोथ के लिए एक पावरफुल टूल है। ये खुद को और अपनी वेल बीइंग को चुनने के बारे में है। ब्रेकअप के बाद इमोशंस बहुत तेज होते हैं। हम कुछ ऐसा कह सकते हैं जिसका हमें बाद में पछतावा हो। हम बेचैनी में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। जब हमें तकलीफ होती है तो शब्दों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट और दर्द की आग में घी डाल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइलेंस एक मरहम है। ये कच्चे इमोशंस को शांत करता है। ये हीलिंग शुरू करने के लिए एक सेफ स्पेस बनाता है। जब आप अपने एक्स से कांटेक्ट नहीं करते तो आप खुद को दर्द से उबरने का समय देते हैं। आप अपने दिल को ठीक होने का मौका देते हैं। चुप रहने का ये दौर अपनी फीलिंग्स को नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है। ये उन्हें एक्नॉलेज करने, एक्सेप्ट करने और खुद को हील करने देने के बारे में है। ये अंदर की तरफ मुड़ने और सेल्फ केयर पर ध्यान देने का समय है। ये साइलेंट सेल्फ लव का एक पावरफुल तरीका है। जब आप अचानक चुप हो जाते हैं तो एक खालीपन पैदा होता है। आपका एक्स जो आपकी प्रेजेंस का आदी है, इस एब्सेंस को डीपली महसूस करेगा। यह साइलेंस एक्सपेक्टेशंस के पैटर्न को तोड़ देगा। आपके एक्स को शुरू में कंफ्यूजन हो सकता है या रिलीफ भी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है डाउट आएगा। आपकी फेमिलियर वॉइस, आपके मैसेजेस का एब्सेंस क्यूरियोसिटी पैदा करेगा। आपका साइलेंस बहुत कुछ कहेगा। ये स्ट्रेंथ और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाएगा। डायनामिक्स में ये अनएक्सपेक्टेड बदलाव आपके एक्स के लिए अनसेटलिंग हो सकता है। वो आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी फीलिंग्स के बारे में सोचने लग सकते हैं। ये क्यूरियोसिटी उनके इंटरेस्ट को फिर से जगाने वाली स्पार्क हो सकती है। नो कॉन्टैक्ट रूल सिर्फ आपके एक्स के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में भी है। चुप रहने का ये दौर सेल्फ डिस्कवरी और पर्सनल ग्रोथ के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस टाइम का यूज रिलेशनशिप पर रिफ्लेक्ट करने के लिए करें। क्या गलत हुआ? आपने क्या सीखा? इस बारे में सोचें कि आप एक पार्टनर में क्या चाहते हैं। अपने ड्रीम्स और एस्पिरेशंस पर फोकस करें। ये खुद से रिकनेक्ट करने का समय है। अपने हॉबीज, पैशंस और इंटरेस्ट्स को अपनाएं। सेल्फ रिफ्लेक्शन का ये दौर आपको स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाएगा। जब आप अपनी ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो आप नेचुरली ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाते हैं। आप कॉन्फिडेंस और सेल्फ एश्योरेंस दिखाते हैं। यही सेल्फ इंप्रूवमेंट का जादू है। सेक्शन 5, उम्मीदों की जंजीरें तोड़ना, क्यूरियोसिटी और डिजायर जगाना। इंसान आदत का पक्का होता है। हमें अपने रिलेशनशिप्स में सर्टेन पैटर्न्स की आदत हो जाती है। जब आप नो कॉन्टैक्ट रूल के जरिए इस पैटर्न को तोड़ते हैं तो ये इंट्रीग पैदा करता है। आपका एक्स जो आपके प्रिडिक्टेबल बिहेवियर का आदी है, अचानक सोच में पड़ जाता है। अगर सही तरीके से नर्चर किया जाए तो ये क्यूरियोसिटी डिजायर में बदल सकती है। जब आप रेडिली अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपकी परसीव्ड वैल्यू भी आज जाती है। कांटेक्ट की कमी लॉन्गिंग का एहसास पैदा करती है। आपका साइलेंस एक पावरफुल स्टेटमेंट बन जाता है। यह दिखाता है कि आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, कि आप अपनी लाइफ में आगे भी आज रहे हैं। यह आपके एक्स के लिए अपनी फीलिंग्स को रीइवैल्यूएट करने का एक पावरफुल मोटिवेटर हो सकता है। सेक्शन 6, साइलेंस की ऑथेंटिसिटी, डिटैचमेंट, सक्सेस की कुंजी। नो कॉन्टैक्ट रूल के ट्रूली इफेक्टिव होने के लिए ये जेन्युइन होना जरूरी है। इसका मतलब है कि आप साइलेंस को मैनिपुलेटिव टैक्टिक की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप अपने एक्स के वापस आने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। ट्रू डिटैचमेंट बहुत जरूरी है।
इसका मतलब है इस पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करना कि आपका एक्स वापस नहीं आ सकता है। इसका मतलब है उनसे क्लोजर या वैलिडेशन की जरूरत को छोड़ देना। जब आप ट्रूली डिटैच्ड होते हैं तो आपका साइलेंस पावरफुल हो जाता है। अब ये उन्हें वापस पाने के बारे में नहीं है, ये अपनी पावर को रिक्लेम करने के बारे में है। यही जेन्युइन डिटैचमेंट नो कॉन्टैक्ट रूल को इतना इफेक्टिव बनाता है। ये आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने देता है, आपके एक्स के साथ या उनके बिना। सेक्शन 7, अपनी पावर को रिक्लेम करना, हार्ट ब्रेक से सेल्फ डिस्कवरी तक। ब्रेकअप हमें पावरलेस और लॉस्ट महसूस करा सकता है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट रूल आपकी पावर को रिक्लेम करने का रास्ता दिखाता है। साइलेंस चुनकर आप खुद को चुनते हैं। आप अपनी हीलिंग, अपनी ग्रोथ, अपनी हैप्पीनेस चुनते हैं। ये रिवेंज या मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव के बारे में है। जब आप अपनी वेल बीइंग को प्रायोरिटाइज करते हैं तो आप खुद को और दुनिया को एक पावरफुल मैसेज भेजते हैं। आप प्यार और रिस्पेक्ट के लायक हैं। ये न्यू फाउंड स्ट्रेंथ अल्यूरिंग है, ये आपको इरेजिस्टिबल बनाती है। जब आप खुद पर बिलीव करते हैं तो दूसरे भी आप पर बिलीव करने लगते हैं। यही नो कॉन्टैक्ट रूल की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है। सेक्शन 8, एक नई शुरुआत, एक ब्राइटर फ्यूचर की ओर बढ़ना। नो कॉन्टैक्ट रूल कोई मैजिक सोल्यूशन नहीं है। ये आपके एक्स को वापस पाने का गारंटीड तरीका नहीं है, लेकिन ये हीलिंग और ग्रोथ के लिए एक पावरफुल टूल है। ये खुद को फिर से खोजने और एक ब्राइटर फ्यूचर बनाने का अपॉर्चुनिटी है। आपका एक्स वापस आए या ना आए, आप इस दौर से स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनकर निकलेंगे। आपको खुद की और एक पार्टनर में आप क्या चाहते हैं, इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी। यही नो कॉन्टैक्ट रूल का असली गिफ्ट है। साइलेंस को अपनाएं, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी को अपनाएं। फ्यूचर आपका है, इसे बनाने के लिए ये आपका शाइन करने का टाइम है। इसमें करेज और ओपन हार्ट के साथ कदम रखें। सेक्शन 9, खामोशी का इंड्यूरिंग मैजिक आत्मा के लिए एक टाइमलेस ट्रूथ। खामोशी, साइलेंस की पावर, समय जितना पुराना कॉन्सेप्ट है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जो कल्चर्स और लैंग्वेजेस से परे है। स्टिलनेस में हमें अपनी स्ट्रेंथ मिलती है, क्वाइट्यूड में हम अपनी इनर वॉइस सुनते हैं। नो कॉन्टैक्ट रूल इस टाइमलेस विजडम का एम्बॉडीमेंट है। ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे पावरफुल एक्शन इन एक्शन होता है। ये साइलेंस की हीलिंग पावर का प्रमाण है। खामोशी के मैजिक को अपनाएं, इसे सेल्फ डिस्कवरी और हीलिंग के आपके जर्नी पर गाइड करने दें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। जो खुद को चुनते हैं, यूनिवर्स उन्हें सपोर्ट करने के लिए कंस्पायर करता है। प्रोसेस पर ट्रस्ट करें, साइलेंस की पावर पर बिलीव करें।